हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली। फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे 2 चैप्टर थे। वहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें, पहला चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड था, उसको जस्ट आपको रीड करना है, क्योंकि वो चैप्टर आपको बाद में समझ में आएगा जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे अच्छे से। ठीक है, जस्ट उसको रीड कर लो, वो पूरी फिजिक्स के इंट्रोडक्शन है। सेकंड जो चैप्टर आपका था उसमें कई सारे पार्ट थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आपका एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर, और आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, आपके टॉपिक्स थे सेकंड चैप्टर में। तो ये सब आपने अच्छे से, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, दिस कॉन्सेप्ट्स, और आपने प्रैक्टिस भी की होगी इनके ऊपर। आज हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। ये आपको लगता है कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? भाई फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। आप देखोगे हर जगह जब भी हम डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो हर जगह आपको मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज है फिजिक्स में। तो यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एंड वेक्टर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये। मान लो कि ये 3 पिलर हैं, तीनों एक प्रकार से फिजिक्स के 3 पिलर्स हैं। ये फिजिक्स इनके बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, तो अच्छे से आपको तीनों टॉपिक्स आने चाहिए, और अगर मैं वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला आपका है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो है इसका मतलब होता है तोड़ना, अलग अलग करना। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विघटन। विघटन मतलब इसको मतलब पार्ट्स में अलग करना। ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ना, तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना। डिफरेंशिएशन मीन्स तोड़ना, टुकड़ों में डिवाइड करना। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन जो है ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी? मैथमेटिक्स में आप कैलकुलस में पढ़ते हो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन जो है, जो कैलकुलस आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, उसके जो फादर हैं वो कौन है? कैलकुलस के फादर न्यूटन, इसाक न्यूटन, सर इसाक न्यूटन हैं। और मैथमेटिशियन भी हैं एक लेबनीज, आपने नाम सुना होगा। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कैलकुलस। तो लेबनीज और न्यूटन दोनों ने कैलकुलस को बनाया, और मतलब डिफरेंशिएशन को किसने बनाया? न्यूटन ने बनाया। अब क्या ज़रूरत थी न्यूटन को कैलकुलस बनाने की? वो तो फिजिक्स थे ना, फिजिक्स थे, और क्यों उसने मैथमेटिक्स में क्यों घुस गए? वो क्या ज़रूरत पड़ी उसको? बहुत सारी ऐसी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम थी, ऐसी प्रॉब्लम थी फिजिक्स में, ऐसी इक्वेशंस थी, ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो बगैर डिफरेंशिएशन के, बगैर इंटीग्रेशन के, बगैर कैलकुलस के, जिनको न्यूटन साहब सोल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो वो उलझे हुए थे। तो उस उलझन को किसने दूर किया? कैलकुलस ने दूर किया। कैलकुलस से उनका सॉल्यूशन निकल के आया, कैलकुलस ने वो हमें वो रास्ता दिखाया उनको सॉल्व करने का। तो ऐसी ही एक छोटी सी प्रॉब्लम की मैं यहाँ पे पहले डिस्कस करूँगा आपसे, कि एक प्रॉब्लम थी, न्यूटन को एक प्रॉब्लम आई, और इसलिए उसको क्या करना पड़ा? इसलिए उसको कैलकुलस को इन्वेंट करना पड़ा, कैलकुलस बनाना पड़ा। भाई आप लोगों ने 9th क्लास में एवरेज स्पीड पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, 9th क्लास में एवरेज स्पीड कैसे पढ़ते थे? क्या फॉर्मूला होता था एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, अपॉन टाइम टेकन, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। मान लो आपकी ये इनिशियल पोजीशन है, आप ए से चलना शुरू करते हो और ए से आप बी तक जाते हो, ये बी आपका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, और आपको मान लो कुछ टाइम लग गया, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? वी एवरेज, भाई जो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो, और ए से बी जाने में जो टाइम लगा वो। ठीक है, तो यहाँ से मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ ए से बी की। तो ये तो एवरेज स्पीड थी एक इंटरवल की, एक इंटरवल है, एक टाइम लगा मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाने में। इस टाइम इंटरवल, इस टाइम के दौरान
मेरी एवरेज स्पीड क्या थी, कितनी डिस्टेंस कवर किया आपने इस इंटरवल में, अपॉन ये टाइम इंटरवल कितना है। अब न्यूटन को ख्याल आया कि मैं किसी इंटरवल की एवरेज स्पीड नहीं जानना चाहता, मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर स्पीड जानना चाहता हूँ कि मेरी इस टाइम पे, इस इंस्टेंट पे, इस मोमेंट पे मेरी क्या स्पीड है। मैं यहाँ पे स्पीड जानना चाहता हूँ, मेरी क्या स्पीड है। उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये तो एवरेज स्पीड निकलेगी इससे, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो कौन सी स्पीड निकलेगी, एवरेज स्पीड निकलेगी। लेकिन न्यूटन साहब क्या जानना चाहते थे, वो जानना चाहते थे इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी एक मोमेंट के ऊपर, एक टाइम के ऊपर। तो वो स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो अगर इस टाइम पे स्पीड चाहिए आपको, तो इस टाइम पे स्पीड कैसे निकालेंगे भाई स्पीड तो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब किसी एक टाइम पे, एक पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस क्या होगी, जीरो, और एक पॉइंट है ये, तो टाइम क्या होगा, जीरो। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं, एक मोमेंट के ऊपर जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, मेरी डिस्टेंस भी जीरो और टाइम भी जीरो। तो डिस्टेंस जीरो, टाइम जीरो, ये क्या हो गया आपका, ये एक इनडिटर्मिनेट टर्म है आपकी, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी है आपकी। जीरो बाय जीरो क्या आती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। दिस इज इनडिटर्मिनेट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिख दो इसको, नॉट डिफाइंड। तो ये कोई भी सोल्व नहीं कर सकता, नॉट डिफाइंड, ऐसी टर्म को तो हम सोल्व नहीं कर सकते। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए एक मुसीबत बन गई, न्यूटन सर के लिए क्या बन गई, मुसीबत बन गई कि कैसे निकालें एक पॉइंट के ऊपर स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कितनी है, जीरो। अब तो पॉइंट है ना, बट डिस्टेंस तो दो पॉइंट के बीच में होती है, ये तो एक सिंगल पॉइंट है, तो डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। और ये तो एक टाइम, कोई टाइम इंटरवल नहीं है ये तो एक टाइम का एक मोमेंट है। तो एक पल के ऊपर, एक इंस्टेंट के ऊपर टाइम क्या हो गया, टाइम इंटरवल क्या हो गया आपका, जीरो। तो जीरो अपॉन जीरो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना एक मुसीबत बन गई कि इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाल सकते। तो ये मुसीबत, ये जो प्रॉब्लम न्यूटन को आई, इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था, डिफरेंशिएशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं थी, और भी बहुत सारी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम थी जो बिना कैलकुलस के, बिना डिफरेंशिएशन के सॉल्व नहीं कर पाते हम उनको। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इनको सॉल्व करने के लिए न्यूटन ने कैलकुलस को बनाया। अब देखो कैलकुलस को कैसे उसने बनाया और कैसे कैलकुलस इन सब प्रॉब्लम का हमें आंसर देगा, कैसे इनको हम सोल्व कर देगा वो। ठीक है, देखो अब न्यूटन ने क्या सोचा कि एक पॉइंट पे स्पीड तो मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन एक इंटरवल पे स्पीड निकाल सकता हूँ मैं, इंटरवल पे। तो उसने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को ना पास पास ले आओ, इनको पास पास लाते जाओ, पास पास ले आता हूँ, इनको एक जगह ले आऊँगा। अगर एक ही पॉइंट पे ले आऊँगा तो ए से और बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। मैं इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल पास पास ला रहा हूँ। अगर मैं दोनों को एक ही पॉइंट पे ले आऊँगा तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो वो नहीं होने देनी मेरे को, मैं इनको पास पास ले आता हूँ, बिल्कुल पास ले आता हूँ, इनके बहुत एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज ले आता हूँ, लेकिन इनको एक पॉइंट पे नहीं लाऊंगा। एक पॉइंट पे नहीं लाऊंगा तो इनके बीच में डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। तो न्यूटन ने क्या बताया कि आप इनको यहाँ क्या कर लो, इस पॉइंट, इसको एक, इसके बिल्कुल जस्ट इधर एक पॉइंट ले लो इस पॉइंट के, और इसके जस्ट इधर एक पॉइंट ले लो, मतलब दो पॉइंट इसके बिल्कुल पास ले लो। ठीक है, ये जो इंटरवल बन गया, ये जो आपका दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो इंटरवल है, इट इज़ वेरी स्मॉल इंटरवल। कितना छोटा लेना है, इसको जीरो नहीं लेना बस, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो लेना है। जितना छोटा लोगे तो इस इंटरवल में, इस छोटे से इंटरवल में जो एवरेज स्पीड होगी वो इस पॉइंट की स्पीड मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, मेरे को क्या निकालना था, मेरे को एक पॉइंट के ऊपर स्पीड निकालनी थी। ठीक है, और पॉइंट पे स्पीड मैं नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि मेरी नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी, जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही थी। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवल ले लिया, जिस पॉइंट पे मेरे को स्पीड निकालनी थी इंस्टेंटेनियस,
वहाँ मैंने एक क्या ले लिया, छोटा सा इंटरवल। कितना छोटा? इनफाइनेटिसमली स्मॉल। इनफाइनेटिसमली स्मॉल का मतलब होता है ये जीरो है, जीरो तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। तो जितना छोटे से छोटा आप ले सकते हो उतना छोटा इंटरवल यहाँ पे ले लो। तो एक छोटा सा इंटरवल ले लिया। अब इस छोटे से इंटरवल की जो डिस्टेंस है, इसको उसने कैसे लिखा कि ये जो डिस्टेंस है इसको उसने डी एक्स, एक्स है डिस्टेंस, डी एक्स है डिस्टेंस। डी एक्स का मतलब है इनफाइनेटिसमली स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। चलो मैं एक बार इसको ना यहाँ पे दो टर्म का मैं यूज करने वाला हूँ। एक तो टर्म यूज करूँगा मैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट हैं। इसको मैं फिर से एक बार ड्रा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं इसको। ये पॉइंट है कोई ए, ठीक है, ये पॉइंट है कोई बी। इस पॉइंट पे मेरे को चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो मैंने इसके एक इधर एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट मैंने इसके यहाँ पे ले लिया। ये पॉइंट मान लो आपका x1 है, ये पॉइंट मान लो आपका x2 है, ये इनकी पोजीशन है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, भैया आप ऐसा मान लो कि ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है। x1 की वैल्यू मान लो 2 है, x2 की वैल्यू मान लो 3 है। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? 3 माइनस 2 के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? ये इसकी पोजीशन है x1 x2। ये मान लो यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन कहीं भी हो सकता है आपका। तो फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है, तो ये x1 मान लो यहाँ पे 2 है, ये मान लो यहाँ पे 3 है। मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? दिस वन माइनस दिस वन, ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, इस इंटरवल की डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? इस इंटरवल की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x2 माइनस x1, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं किसी t1 टाइम पे था और t2 टाइम पे मैं इस पोजीशन पे हूँ, t2 पे। तो कितना टाइम लगा मेरे को यहाँ से यहाँ जाने में? t2 माइनस t1 लगा। तो इसको क्या लिखा? ये आपका है, ये चेंज इन पोजीशन है। ये क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन को लिखते हैं डेल्टा से और पोजीशन को लिखा यहाँ x से। डेल्टा का मतलब क्या है यहाँ पे? चेंज इन। चेंज इन को क्या लिख दिया? चेंज इन को डेल्टा से लिख दिया। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन ये है चेंज इन टाइम। तो चेंज इन को तो लिख दिया डेल्टा से और टाइम को लिख दिया t से, ठीक है। तो ये जो था आपका, ये कौन सी स्पीड थी? आपकी एवरेज स्पीड थी इस इंटरवल की, इस इंटरवल की एवरेज स्पीड थी। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर थी आपकी? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब आपकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होती है? चेंज इन पोजीशन, और ये होता है टाइम इंटरवल आपका चेंज इन टाइम। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगी, ठीक है। अब देखो, अब उसको क्या चाहिए था? न्यूटन को चाहिए था इस पॉइंट के ऊपर स्पीड। यहाँ पे स्पीड क्या है? तो उसने क्या आइडिया लगाया कि मैं इस इंटरवल को छोटा बना देता हूँ, इसको मैं इतना छोटा बना देता हूँ कि इस पॉइंट पे आ जाए। इसको छोटा बनाना है, दोनों को एक पॉइंट पे नहीं लेके आना। अगर एक पॉइंट पे ले आएंगे तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? 0। भाई दोनों अगर एक जगह पे आ गए, x1 भी और x2 भी, तो x2 माइनस x1 तो 0 हो गया ना। तो हमें इसको एक पॉइंट पे नहीं लाना है, लेकिन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के पास लेके आना है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो, देखो इसमें अगर आपका जो डेल्टा x है, ये अगर बिल्कुल पास इनको ले आऊँगा तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 0। भाई ये एक पॉइंट पे आ जाते तो डेल्टा एक्स हो जाता 0, लेकिन एक पे नहीं लेके आना है, बिल्कुल पास लेके आना है। तो डेल्टा एक्स जो है आपका 0 तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल। और अब डेल्टा x1 x2 बिल्कुल पास पास के पॉइंट हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में टाइम भी तो बहुत ही कम लगेगा। टाइम भी क्या लगेगा? वेरी स्मॉल टाइम लगेगा। तो यहाँ डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इसमें उसने क्या कर दिया? उसने लिमिट लगा दी। लिमिट का मतलब है कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0।
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट का मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इस एरो को बोलते हैं टेंड्स टू, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब है कि जो डेल्टा टी है वो आपका ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो नहीं है लेकिन इतना छोटा है कि वो जीरो के ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। तो अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो डेल्टा एक्स भी आपका बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो ये जो टर्म होती है आपकी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको उसने एक नया नाम दे दिया, ये आपकी एवरेज स्पीड है। ये एवरेज स्पीड किस इंटरवल की एवरेज है, ये बहुत ही छोटा सा इंटरवल है, बहुत ही छोटा सा इनफाइनेटिसमली स्मॉल इंटरवल है, इस स्मॉल इंटरवल की एवरेज है ये। अब इस छोटे से इंटरवल की जो एवरेज है उसको मैं इस पॉइंट पे स्पीड कह सकता हूँ कि वो इस पॉइंट की स्पीड है, वो इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्योंकि मैंने इंटरवल उतना छोटा लिया है, कितना छोटा लिया है, इनफाइनेटिसमली स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो वो एवरेज जो होगी वो इस पॉइंट की क्या होगी, स्पीड होगी। अब उसको देखो, ये जो टर्म है आपकी, इसको उसने एक नया सिंबल दे दिया, इसने क्या कर दिया, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी इंटू एक्स, ये क्या है, डी अपॉन डी टी इंटू एक्स है ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये जो सिंबल है डी अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ये किसका सिंबल है, डेरिवेटिव का सिंबल है, डिफरेंशिएशन का सिंबल है, डेरिवेटिव का ये सिंबल है, ठीक है। और तो अब उसने देखो, ये जो स्पीड है ये बहुत ही छोटे से इंटरवल की स्पीड है, तो इसको हम इस पॉइंट की स्पीड कह सकते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हैं। तो फिर उसने इसको कैसे लिखा, उसने लिखा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी, ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई, ये इस पॉइंट की स्पीड आ गई। अब इसको कैसे सोल्व करना है भाई, डी एक्स बाई डी टी को कैसे सोल्व करना है, उसके फिर उसने अलग से रूल्स बनाए, अलग से एक टेक्निक बनाई न्यूटन ने, और वो टेक्निक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा कि डिफरेंशिएशन की क्या ज़रूरत थी, ये एक प्रॉब्लम थी जो बगैर डिफरेंशिएशन के सोल्व नहीं हो सकती थी, और उसने कैसे डिफरेंशिएशन को बनाया। तो जो ओरिजिन था डिफरेंशिएशन का, जो उसके पीछे जो बनाने का जो मकसद था, जो उद्देश्य था डिफरेंशिएशन को बनाने का, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या हैं, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी आपका जो फंक्शन दे रखा है उसको कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम वीडियो में करेंगे। थैंक यू।